सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का आज का हमारा 6 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा और प्रीकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है, क्वेश्चनरी से कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, सारी डिस्कशन हमने अभी तक कोई ए चैप्टर में कंप्लीट की है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकेंडरी डेटा के बारे में। इसके पहले हमने प्राइमरी डेटा के बारे में देखा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा पहले तो क्या होता है वो हमें पता है कि सेकेंडरी डेटा जो ये टाइप इस टाइप का डेटा होता है कि जो पहले किसी ने अपने रिसर्च के लिए यूज किया है। अब यही डेटा कोई और रिसर्चर या कोई और इन्वेस्टिगेशन अपने रिसर्च के लिए यूज करे, तो उसके लिए वो जो डेटा है वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि वो इससे पहले किसी ने अपने रिसर्च में यूज किया है। तो ये जो डेटा होता है वो कहाँ से लेना चाहिए, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं से भी हमने डेटा ले लिया तो हो सकता है कि वो हमारे रिलेवेंट ना भी हो, और फिर उसके जो नतीजे, मतलब जो रिसर्च हम इन्वेस्टिगेशन जो भी करे, जो इंक्वायरी करे, तो वो हमारे काम का रिजल्ट ना भी दे सके। बट अभी हमें पहले ये देखना है कि ये डेटा हमें कहाँ से मिल सकता है, उसका सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो पहले सोर्सेज देखते हैं, फिर उसके प्रिकॉशन देखते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन सबसे पहला सोर्स और सबसे रिलायबल जो सोर्स होता है ये होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होता है? तो गवर्नमेंट जो है वो पीरियोडिकली अपने कुछ पब्लिकेशन पब्लिश करते रहते हैं। जैसे रेगुलर बेसिस उनके कुछ ना कुछ वो होते हैं। जैसे कि देखो, अभी मैं बात करूँ तो जीएसटी जो है वो टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी हर मंथ अभी जो है ना वो उसके वेबसाइट पे अपडेट होता रहता है कि इस मंथ में कितनी रेवेन्यू जीएसटी की हुई, कौन से स्टेट में कितनी रेवेन्यू हुई। तो वो एक डेटा है जो किसी के लिए काम आता है, कोई रिसर्च करने के लिए कि भाई गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आती है। तो इस तरीके से अभी डिजिटलाइजेशन है, मॉडर्न ज़माना है, तो अभी वो इस तरीके से वो इश्यू करते हैं, पब्लिश करते हैं। पहले के टाइम में कुछ ऐसे जो थे, उसके कोई मैगज़ीन था, कोई नोटिफ़िकेशन थे, कोई सर्कुलर थे, उस हिसाब से वो डेटा जो भी है वो देते थे। बराबर? मतलब ये कि देयर आर नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं। Number of organization which collect statistical data and publish their finding in the interest of public। ये जो गवर्नमेंट से वो अपने खुद के रिसर्च के लिए, खुद के काम के लिए कई सारा डेटा कलेक्ट करती है, और वो पब्लिक के लिए भी ओपन रखती है, मतलब वो कोई भी यूज कर सकता है। सम गवर्नमेंट पब्लिशर प्रोवाइड डेटा ऑन पीरियोडिकल एंड रेगुलर बेसिस। कुछ गवर्नमेंट के पब्लिशर जो होते हैं वो पीरियोडिकल या मतलब वीकली, मंथली, ऐसे कुछ ना कुछ डेटा देते रहते हैं। जैसे कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जो है वो सेंसस का डेटा हमें इशू करते हैं, मतलब वस्ती गणतरी जो हम करते हैं, वो पॉपुलेशन, उसका डेटा हमें देती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर, जो एग्रीकल्चर के लिए वो डेटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ गुजरात स्टेट,
स्टेटिस्टिकल आउटलाइन गुजरात स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू गुजरात स्टेट। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो है वो गुजरात स्टेट के एग्जाम्पल लिए हैं। ऐसे हर एक स्टेट की ऐसी अपने ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डेटा कलेक्ट करती है और वो डेटा पब्लिश भी करते हैं। फ्रॉम द पब्लिश्ड डेटा ऑफ सच गवर्नमेंट बॉडीज द इंफॉर्मेशन अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, import export, vital statistic, agriculture statistic, result of population can be obtained। इस टाइप के डेटा हमें इस पब्लिशर पब्लिश्ड मटेरियल से मिल सकता है जो गवर्नमेंट बॉडीज हमें देती है। जैसे होलसेल प्राइस का इंडेक्स नंबर, बराबर। इंडेक्स नंबर एक रिलेटिव मेजर है जो आप 12th के अंदर पढ़ोगे, 12th कॉमर्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, कौन से प्रोडक्ट कितनी इंपोर्ट हो रही है, कौन से प्रोडक्ट कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस होते हैं उनको एक पोटेंशियल मार्केट मिलता है। पोटेंशियल मार्केट मतलब उसको कौन सी प्रोडक्ट में डील करना चाहिए, कौन सी कंट्री में रिसर्च करना चाहिए, बराबर। सेंसस मतलब पॉपुलेशन की डेटा हमें देती है। तो ये होते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन जहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये जो है वो जैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही है, बट कुछ ऐसी बॉडीज भी है जो सेमी गवर्नमेंट मतलब उसका कुछ मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट के हद तक है और कुछ जो है वो प्राइवेट है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ये जो है उसमें कुछ पार्ट प्राइवेटीज है और कुछ पार्ट गवर्नमेंट है, तो इसको सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वो भी कुछ डेटा अपने वो देते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पब्लिश देयर इंपॉर्टेंट डेटा। ये जो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम बोल रहा हूँ वो आप इकोनॉमिक्स में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब दिया हुआ है। जैसे IMF क्या है, ILO क्या है, वो वहाँ पे आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पूरे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है वो आपको दिखाता है। तो वो सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको ये सारे डिटेल में मिलेगा कि ये क्या चीज़ है। बट यहाँ पे हमको याद रखना है कि भाई इंटरनेशनल पब्लिकेशन कौन कौन से हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं UNO, IMF और ILO, ये जो है वो पब्लिश करते रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। और हो गया फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ अहमदाबाद में है अटीरा, बराबर है, जो बोलते हैं इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद, सोल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली प्रोवाइड डेटा इन देयर पब्लिकेशन। ये लोग अपने पब्लिकेशन में सब डेटा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च करना ही उनका वो काम है। वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसका काम ही रिसर्च करना है। तो वो हर वक्त ये डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और वो अपने पब्लिकेशन में पब्लिश करते रहते हैं। तो वहाँ से हमें ये सब डेटा मिल सकता है जो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी, ऐसे गुजरात में कई सारी यूनिवर्सिटी है जैसे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गई, बराबर। एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, बार काउंसिल ऑफ गुजरात हो गई। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अपने मतलब जिला पंचायत जो अपने एरिया के हिसाब से, अपने वर्किंग एरिया के हिसाब से अपने डेटा पब्लिश करती है। तो वहाँ से भी हमें वो उसके एनुअल रिपोर्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को तो ऐसा है, कुछ इंस्टीट्यूट को ऐसा है कि उनको अपने एनुअल रिपोर्ट तो पब्लिक करना ही होता है, मैंडेटरी होता है बाय लॉ, बराबर से कायदे के अनुसार उनको ये अपने सब एनुअल रिपोर्ट देने पड़ते हैं। तो वो सब डेटा हमें वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन सा पब्लिकेशन है, तो बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश द जर्नल इकोनॉमिक ट्रेंड्स।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिश द जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिश द जर्नल फॉरेन ट्रेड रिव्यू। ये कुछ एग्जाम्पल है जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे दिया कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडस्ट्री की, वो पब्लिश करती है इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो वो क्या पब्लिश करती है, तो इंडिया के अंदर होने वाले हर एक बिजनेस का, हर एक इंडस्ट्रीज का ट्रेंड क्या है, तो उसमें रिसर्चर को या इन्वेस्टर को अपनी जो भी डिटेल चाहिए वो उसमें मिल सकती है। मतलब कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एक मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कोई बिजनेस करना है तो उसको वहाँ से वो डिटेल मिल सकती है कि कौन सा बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल है, कौन सा फील्ड अभी डिमांडेबल है। तो ये सारी डिटेल वहाँ से मिलती है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है ICAI, वो द चार्टर्ड अकाउंटेंट करके एक मैगजीन इशू करती है, वो मंथली मैगजीन है। कोई सी स्टूडेंट है, आप सी स्टूडेंट है तो उसको ये मिलती है। द स्टूडेंट, उसकी भी वो एक मैगजीन वो बाहर मतलब पब्लिश करते हैं, उसका नाम स्टूडेंट है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। और द चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो मेंबर होते हैं, जो CA बन गए हो फिर वो मेंबर हुए, उनके लिए वो magazine। उसमें भी अकाउंट, ऑडिट, ये सब के लिए डिटेल पब्लिश होती रहती है। बराबर है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के लिए जनरल ट्रेड रिव्यू की एक मैगजीन है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बराबर। द डेटा रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, कॉमर्स, बिजनेस टुडे, फाइनेंस एक्सपेंस एटसेट्रा। बहुत सारे मैगजीन भी है ऐसे जो ओनली फॉर बिजनेसेस के लिए है। बहुत सारे मैगजीन ऐसे है जो ओनली फॉर स्पिरिचुअल है। बहुत सारे मैगजीन है ऐसे जो माइंड पावर्स पे होती है, जो कुछ लर्निंग के लिए होते हैं। तो यहाँ से हमें अपने अपने हिसाब से ज़रूरी डेटा मिल जाते हैं। देर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा। अब ये सारे पब्लिकेशन थे। अब आता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अब अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होता है, जैसे the data may be drawn on request from the unpublished internal records of private and public organization which are prepared for their reference। अब कुछ प्राइवेट जो है सेक्टर जो होते हैं वो अपना डेटा कोई कभी वो पब्लिश नहीं करते, बराबर। तो उनके पास रिक्वेस्ट करके उनके रेफरेंस के लिए उन्होंने जो रिकॉर्ड्स रखे वो आप मांग सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो ये अनपब्लिश्ड डेटा का सोर्स हो गया। ठीक है। जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, देयर लेंथ ऑफ सर्विस, their education level, data regarding investment of mutual funds in public and private sector companies, PhD, these of various universities etc। अब कोई कंपनी में जाके अब वहाँ पे 500,000 कर्मचारी काम करते हैं, तो वो लोग उनका डेटा पब्लिश नहीं करते कि भाई हमारे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, उसका एजुकेशन ये है, उसको सैलरी इतना देते, वो नहीं करते। तो आपको अगर कोई ऐसा स्टडी करना है, कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करना है, तो आप वहाँ पे जाके पर्टिकुलर वो कंपनी या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। वो अनपब्लिश्ड सोर्स है। वो अपने रेफरेंस के लिए वो डेटा रखते हैं। जैसे कि कभी भी वो कोई हायर करेंगे कोई एम्प्लॉय को, तो उसका पूरा रिज्यूम रखेंगे, उसमें से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी क्या थे, हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या हुई, ऐसा रिसर्च वो अपने लिए करते रहते हैं। बराबर। अब कोई और लोग को, कोई थर्ड पार्टी को कैसा करना है तो उसके पास से वो डेटा उसको मिलना पड़ेगा, और मिल जाता है ऐसा, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा होता है। तो इतने सारे सोर्सेज हमने देखे, वहाँ पे पब्लिश भी देखा, अनपब्लिश भी देखा। ज़्यादातर था वो गवर्नमेंट था और ऑर्गेनाइजेशंस थे। अब ये डेटा कलेक्ट करने में हमें क्या प्रिकॉशन रखना है, मतलब ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है। Before using the secondary data, it should be verified as to who has collected the data and from where the data is collected। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि वो डेटा का सोर्स क्या है। हमारा सोर्स है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट का सोर्स क्या है, उसने वहां जहां से वो डेटा लिया वो क्या है, वो हमें देखना चाहिए। ठीक है। द डेटा obtained from the records of private organization may be less reliable
एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर ऑन आइडियोलॉजी एंड प्रिजुडाइसिस। अब प्राइवेट सेक्टर से जो कभी हम कोई भी डेटा लेते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ऐसा नहीं कि रिलायबल नहीं है, बट ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसकी थियरी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसने कौन से पर्पज़ के लिए वो डेटा कलेक्ट किया था, किस मेथड से किया था, वो कुछ हमें पता नहीं। तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, अदरवाइज द डेटा विल बी नो यूज़। पहले मैंने बताया कि हम जो डेटा जिस ऑर्गेनाइजेशन से या जिस पब्लिकेशन से हम डेटा वो लेते हैं, तो वहाँ पे हमें पहले देखना चाहिए कि उन्होंने ये जो डेटा कलेक्ट किया है वो कौन सी स्टडी के लिए किया था। अगर हमारा और उनका पर्पस सेम होता है तो ही वो डेटा हमारे रिलेवेंट है। अगर उसने कुछ और स्टडी के लिए डेटा लिया था और हमारा स्टडी कुछ और है, तो वो डेटा हमारे लिए कुछ काम का नहीं भी हो सकता। द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड, बहुत पास्ट टाइम का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द रिलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ग्रेन्स, गोल्ड, पेट्रोल, ये सारी चीज़ों का प्राइस जो है वो तो बहुत कम टाइम में चेंज होते रहते हैं, तो बहुत पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर्स रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द डेटा, रीजन फॉर विच द डेटा आर कलेक्टेड एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द डेटा शुड बी असरटेन्ड। अब जो भी डेटा हमें मिलता है वो डेटा किस तरीके से हमें यूज़ करना है, उन्होंने कौन से टर्म से क्या गया, मतलब उसका बाइफर्केशन किया है, कैसे वो असरटेन किया है, वो सब देखना भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। डायरेक्ट यूज ऑफ द एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड। डायरेक्ट सीधा कभी यूज़ नहीं करना है। एस्टिमेट गिवन इन द डेटा में भी रॉन्गली कैलकुलेटेड, अगर वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके भी आपको दिया है डेटा, तो उस पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें वो डेटा जो है वो रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ करना है। उस पर सारी जो भी रिसर्च करनी, सारी जो भी कैलकुलेशन करनी, वो हमें अपनी स्टडी के लिए हमें खुद से करनी है। उन्होंने जो भी कैलकुलेशन दी है, जो भी रिजल्ट्स देके दिए, उस पर डिपेंड रहना नहीं है। हो सकता है उसके कैलकुलेशन के मेथड कुछ अलग हो, तो ऐसा नहीं करना है। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा शुड बी नोन सो दैट इन्वेस्टिगेटर बिकम familiar with the advantages and disadvantages that get proper benefit of secondary data. It should be used with the above precautions. डेटा जो इन्वेस्टिगेटर को जो भी डेटा मिलता है, तो उसको अगर वो डेटा की जो कलेक्शन की मेथड थी वो मालूम पड़े, तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ प्रॉपर तरीके से जान के अच्छी तरीके से जो अपने ऊपर दी गई वो प्रिकॉशन यूज़ करके डेटा का सही तरीके से यूज़ कर सकते। तो ये था सेकेंडरी डेटा का सोर्स और उसके यूज़ के लिए रखनी पड़ती सावधानी क्या है वो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको ये सारा जो भी आज हमने देखा वो आपको एक बार पढ़ लेना है। आपको अच्छे से उसकी शॉर्ट में नोट्स भी बना लेनी है और लिखना ज़रूरी है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, तो आप लिखने की आदत रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड